आ रही है वो ये कि सायन में मुंबई ने शराबियों पर जमकर लाठियां फटकारी हैं। तस्वीरें देखिए आप, कोलीवाड़ा में शराब के लिए लोगों की लंबी कतारें लग गई थी। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठी चार्ज किया। आप देखिए कई सौ मीटर लंबी ये लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी और इतने लोग सिर्फ और सिर्फ शराब खरीदने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत के साथ ही जब शराब बिकनी शुरू हुई तो अलग अलग राज्यों में कितने करोड़ की शराब एक दिन में बिक गई, वो आंकड़ा इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आप इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर नीचे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश अव्वल आपको दिखाई देगा, 250 करोड़ की शराब एक दिन में उत्तर प्रदेश के अंदर बिक गई। इसके बाद राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और दिल्ली, छत्तीसगढ़, अलग अलग राज्यों के ये आंकड़े आपके सामने हैं। दिल्ली की भी बात कर लेते हैं। शराब अब यहां पर 70% महंगी हो चुकी है, लेकिन इतना महंगा दाम चुकाने के बाद भी खरीदारों का जोश ठंडा नहीं दिखाई दे रहा है। दिल्ली में आज भी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं शराब की दुकानों के बाहर। हालांकि कई जगह शराब की दुकानें आज खुली नहीं, लेकिन कल की भीड़ को देखते हुए आज पुलिस की तरफ से सख्ती बढ़ती जा रही है। जगह जगह सोशल डिस्टेंस का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जो लोग मान नहीं रहे हैं उनके साथ किस तरह का सुलूक हो रहा है वो भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे जाएगा। तो शराब हुई महंगी, बावजूद इसके कल जैसी तस्वीर ही आज भी नजर आ रही है। अब ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों की आप तस्वीर देख लीजिए। कनॉट प्लेस पर कितनी लंबी लाइन शराब की दुकान के बाहर है। गोल मार्केट, झंडेवालान, डीबी गुप्ता रोड और लक्ष्मी नगर, हर जगह लंबी कतारें दिखाई दे रही है शराब खरीदने के लिए। और वक्त इसके लिए निर्धारित कर दिया गया था। कल हमने देखा कई जगह जब शराब की दुकान खुली और लोग बेकाबू हुए तो बंद भी करना पड़ा शटर। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि शराब के दाम बढ़ा दिए जाएंगे और उसके बाद जब 70% शराब महंगी हो गई है तब भी अलग अलग जगहों पर दिल्ली में हाल क्या है आप देख लीजिए। समझ नहीं पाएंगे आप कि या मुफ्त में बट रही है शराब या इसके लिए 70% ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। सरकार ने कल ही कड़े संकेत दे दिए थे कि कड़े कदम उठाने वाली है दिल्ली सरकार। इंडिया न्यूज के साथ बात हुई थी जब राजस्व बढ़ाने की जरूरत है, ये कहा था मनीष सिसोदिया ने। इंडिया न्यूज पर कल ही मनीष सिसोदिया ने बात करते वक्त ही कहा था कि कड़े कदम उठाने की जरूरत है, इसके अलावा राजस्व भी चाहिए। वो एकदम किसी की जेब से तो निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि व्यापारी के व्यापार का नुकसान हुआ है, नौकरी वाले की नौकरी में तनख्वाह का नुकसान हुआ है, दिहाड़ी मजदूर सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी है उसको डेली वेजेस का नुकसान हुआ है। तो उन सब के नुकसान को देखते हुए सरकार कुछ कदम उठाएगी जिससे सरकार का रेवेन्यू भी आए, मार्केट में लोगों के पास पैसा भी रहे इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये एक बैलेंस तरीका अपनाना पड़ेगा जिसमें हो सकता है कुछ हार्डशिप्स भी हों, लेकिन कोई बैलेंस तरीका निकालना पड़ेगा। तो आगे सरकार का क्या रोड मैप है, इसके बारे में जानकारी मनीष सिसोदिया ने कल ही इंडिया न्यूज के साथ बातचीत में दी थी। देखिए, दरअसल दिल्ली में शराब की बिक्री 70% महंगी करने का फैसला क्यों लिया गया, ये आपको दो तस्वीरों को देख करके समझ में आ सकता है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कल पहले दिन जिस तरह से शराब खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई दिखाई दी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, ये उसकी बस एक बानगी भर है। दिल्ली में कई जगह हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ गया था। कई जगह शराब की दुकानें खुलते बंद भी कर दी गई थी। ये आप देखिए, महिलाएं भी बहुत आगे रहीं इस मामले में। और आप पहली तस्वीर में देखिए किस तरह से खदेड़ती हुई आपको नजर आएगी पुलिस। ये आम आदमी और शराब खरीदने वाले लोग नहीं, जैसे गुंडे हो इस तरह से पीटती हुई पुलिस नजर आ रही है। और दिल्ली में शराब की दुकानों पर आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी साबिसाची। देश की राजधानी दिल्ली में शराब महंगी हो चुकी है। केजरीवाल सरकार ने कोरोना स्पेशल फी नाम से नया टैक्स लगाया है, जिसके मुताबिक मार्केट प्राइस से 70% ज्यादा टैक्स लगेगा और ये नया रूल आज से लागू होने वाला है। दिल्ली में आज से सुबह 9 से शाम 6:30 बजे तक जितने सारे शराबों की दुकानें हैं वो खुलेंगी और ये नया जो रूल लागू किया गया है अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा, ये सभी जो शराब
शराबों की दुकानें हैं या लोग खरीदने जा रहे हैं, ये लागू होने वाली है। और ये जो डिसीजन लिया गया है सरकार द्वारा, ये बहुत सारी चीजों को रिव्यू करते हुए, क्योंकि जो रेवेन्यू लॉस हुआ है लॉकडाउन की वजह से देश की राजधानी में, और जो लगातार जो लोगों की भारी संख्या जमा हो रही है इन शराबों की दुकानों में, वो कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर है और लोगों का संक्रमण होने का जो परसेंटेज है वो काफी हाई है, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 70% टैक्स लगेगा मार्केट प्राइस पे। और लगातार इन जो दुकानें हैं, जो स्टैंड अलोन दुकानें हैं, वही खुल सकती है, या मार्केट में जो जितने सारी शराबों की दुकानें हैं वो नहीं खुल सकती। जो स्टैंड अलोन दुकानें हैं वही खुल सकती है। कैमरा पर्सन अंकित कुमार के साथ मैं हूं सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। तो दिल्ली का हाल आपने देख लिया। अब उत्तर प्रदेश से अहम खबर आप जान लीजिए इस वक्त कि सोमवार को जो बिक्री हुई है शराब की उत्तर प्रदेश में, 250 करोड़ रुपए की शराब बिकी है उत्तर प्रदेश में। 250 करोड़ रुपए, सरकार को इससे 150 करोड़ का राजस्व मिला है। इतने लंबे लॉकडाउन के बाद कल पहली बार शराब की दुकान खुली थी और उसके बाद सरकार को यह मोटा मुनाफा, 250 करोड़ रुपए की शराब उत्तर प्रदेश में कल अकेले एक दिन में बिक गई और इससे सरकार को 150 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। और चलिए अब कुछ और आंकड़े आपको दिखा देते हैं। आखिर क्यों कहा जाता है कि शराब चीज ही ऐसी है? कई राज्यों की अर्थव्यवस्था शराब की बिक्री के ऊपर मात्र टिकी हुई है। तमाम राज्य भारत के जो है, देखिए बिहार और गुजरात को अगर छोड़ दिया जाए, ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पर शराब बैन है, लेकिन बाकी राज्यों में अर्थव्यवस्था जो है, राजस्व का एक बड़ा मोटा अंश शराब की बिक्री से आता है। 24% की कमाई सालाना जो राज्य की होती है वो अकेले शराब से होती है। मतलब कुल जो रुपया मिल रहा है उसमें 24% की हिस्सेदारी शराब की बिक्री से आती है। एक ही दिन में कर्नाटक में 3.9 लाख लीटर बियर कल बिक गई। ये बड़ा आंकड़ा, जैसे लोग बैठे थे, लॉकडाउन खुले, शराब की दुकानें खुले और बस टूट पड़े। एक ही दिन में कर्नाटक में 8.5 लाख लीटर देशी शराब बिकी है। बियर का आंकड़ा पहले आपको बताया था, अब ये देसी शराब का आपने आंकड़ा देख लिया। कर्नाटक सरकार को एक ही दिन में इससे 45 करोड़ का रेवेन्यू मिला है। पिछले साल शराब से राज्य सरकारों को 2.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू मिला था। शराब बिक्री बंद होने से राज्यों को रोजाना 700 करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक हो रहा था। अब शराब बिक्री दोबारा शुरू हो चुकी है। एक्साइज ड्यूटी से राज्य सरकारों को तकरीबन 1 से 24% तक की कमाई होती है। अब यह एक्साइज ड्यूटी अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से लगाई जा रही है। तो मिनिमम से मैक्सिमम तक का जो रेट है वो आपको इस वक्त हम बता रहे हैं कि 24% तक की कमाई एक्साइज ड्यूटी से, शराब की जो बिक्री होती है उससे राज्य सरकारों को हो जाती है। और चलिए बड़ी खबर इस वक्त की जो मिल रही है वो बड़गाम से मिल रही है। आपको बता दें, हम पखेरपुरा में यहां पर ग्रेनेड अटैक हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और ये जो ग्रेनेड अटैक किया गया है इसमें सीआरपीएफ को निशाना बनाया गया है। अहम खबर, कल आतंकी हमला हुआ था बड़गाम में, याद होगा आपको। सीआरपीएफ को निशाना बनाते हुए आज एक और ग्रेनेड अटैक। बड़ी और अहम खबर, पिछले एक हफ्ते में हमने देखा है घाटी में आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। और बड़गाम से ये बड़ी खबर, जहां के पखेरपुरा में ग्रेनेड अटैक किया गया है, सीआरपीएफ को निशाना बनाया गया है। चलिए, तो ये बड़ी खबर के बाद एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं कि अलग अलग जगहों से शराब की दुकानें जब खुली तो उससे किस तरह की तस्वीर सामने आई। गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। कल शराब की दुकान नहीं खुली थी गाजियाबाद में, आज ये दुकानें खुल गई हैं। कतार दुकान खुलने से ही लग गई थी, आप तस्वीरें देख लीजिए। हर कोई जल्द से जल्द शराब खरीद लेना चाहता था। 40 दिन बाद कोरोना वनवास में शराब से अब राहत मिल रही है लोगों को। दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि उत्तर प्रदेश में कई जगह कल ही शराब की दुकानें खुल गई थी। गाजियाबाद में ये दुकानें जरूर कल नहीं खुली थी, आज ये दुकानें गाजियाबाद में भी खुल गई।
ये जो कतार आप देख रहे हैं ये गाजियाबाद में राजेंद्र नगर इलाके में लगी हुई कतार है, लेकिन हैरत इस बात की है कि ये राशन की कतार नहीं है, ये शराब खरीदने वाले ग्राहकों की कतार है जो चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द शराब मिल जाए। कल रात गाजियाबाद के डीएम का एक ऑर्डर आया जिसमें ये कह दिया गया है कि आज से शराब की दुकानें खुलेंगी। हालांकि कल ये दुकानें नहीं खुली थी और ये आदेश था कि कल नहीं खुलेंगी, लेकिन जैसे ही रात में इन लोगों को पता लगा है कि आज शराब की दुकानें खुलने वाली हैं, 10 बजे से 7 बजे तक खुलने वाली हैं, तो सुबह 9 बजे से पहले ही जो शराब की दुकानें हैं उनके बाहर कतार आप देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा, ये बात कही गई है। 5 से ज्यादा लोग जो ठेका है उसके बाहर एकत्रित नहीं होंगे, लेकिन भीड़ को कंट्रोल करना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि शराब खरीदने वालों की जो कतार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और देख सकते हैं आप, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ये कतार लगी हुई है। और यहाँ पर देखिए पुलिस भी मौजूद है और वो हर व्यवस्था को करवाने में जुटी हुई है। कल की ही अगर बात करें, कल भले ही ठेका नहीं खुला था, लेकिन शाम तक यहाँ पर लोग आसपास घूमते रहे कि कहीं थोड़े बहुत दर्शन शराब की दुकान खुलने के बाद हो जाएं। और यहाँ देखिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है उन्हें मेंटेन कराने के लिए सर्कल्स ये बनाए गए हैं और उसमें दूरी मेंटेन करनी होगी, 2 गज की दूरी, जो प्रधानमंत्री ने भी कहा है। लॉकडाउन 3.0 में कुछ रिलैक्सेशन सरकार ने दी थी। उन रियायतों के अंदर ये भी रियायत थी कि स्टैंड अलोन जो शराब की दुकानें हैं वो खुल सकती हैं, और उसी के मद्देनजर ये देखने को मिल रहा है कि कई जगहों पर इस तरीके की दुकानें जो अलग से हैं वो खुल रही हैं। ये सेक्टर 18 में नोएडा में एक शराब की दुकान है जो खुली हुई है इस वक्त, और कल जिस तरीके से जो चीज़ें देखने को मिली थी, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं हो रहा था, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, इसके अलावा 1-1 मीटर की दूरी बनाकर नहीं रख रहे थे, कहीं ना कहीं मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। आज उस तरीके की चीज़ें नहीं देखने को मिल रही हैं। आज लोग सर्कल्स में खड़े हुए हैं, 1-1 मीटर का डिस्टेंस है, और इसी के साथ यहाँ पर शराब खरीदी जा रही है। लगातार कल जिस तरीके से हालात देखने को मिले थे उसके बाद दिल्ली सरकार ने 70% कोरोना फी टैक्स शराबों पर लगा दिया MRP पर, और उसके बाद वहां पर शराब महंगी हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये नोएडा है, उत्तर प्रदेश में इस तरीके की कोई भी टैक्स अभी तक नहीं लगाया गया है। लगातार यहाँ पर शराब की बिक्री जारी है और दूर दूर तक लंबी लंबी कतारें शराब के लिए लगी हुई हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज, नोएडा। हरिद्वार जनपद में शराब की दुकान आज से खोल दी गई है। इस समय हम जगजीतपुर की शराब की दुकान पर मौजूद हैं। आप यहां पर देख सकते हैं सुबह 7 बजे दुकान खोली गई है और 7 बजे से ही जो शराब के दीवाने हैं, शराब के पीने वाले लोग हैं, वो बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच गए हैं और लाइनों में लगकर यहां पर शराब खरीद रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो शराब खरीदने यहां पर लोग पहुंच रहे हैं वो सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और साथ ही मास्क लगा के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस यहाँ पर तैनात है और सुबह 7 बजे से ये लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगनी शुरू हो गई थी और दोनों तरफ सड़क के, क्या इधर की बात करें तो इधर ये लंबी लाइन है और दूसरी तरफ भी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। हरिद्वार धार्मिक नगरी है और ड्राई एरिया है। मांस मदिरा का प्रयोग यहाँ पर वर्जित है, लेकिन कुछ नियम कायदे हैं कि नगर निगम की सीमा के बाहर यहाँ शराब की दुकान खोली जा सकती है। और ये जो दुकान है ये नगर निगम की सीमा से बाहर ये दुकान है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो शहर के शराब पीने के शौकीन है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और शराब यहाँ पर खरीद रहे हैं। आज राशन की दुकान पर इतनी भीड़ आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन शराब की दुकान पे चूंकि 1.5 महीने के बाद करीब ये आज यहाँ दुकान खुली है तो लोग बड़े संयम के साथ, बड़े धैर्य के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शराब खरीद रहे हैं और व्यवस्थित तरीके से शराब लेकर अपने घरों को जा रहे हैं। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। करोड़ों भारतीय अपने घरों में बंद रहकर जब कोरोना को हराने में लगे हुए हैं, तब इस तरह की तस्वीरें हराने वाली लगती हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।